Hello, I am your biology educator in the NEET category. Welcome you all this wonderful platform Biology with Jason Pooja. तो yes, आज लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। कल के दो लेक्चर्स में लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू, कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। कल हम मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू कर लेंगे। उसके बाद एक दिन कॉकरोच, एक दिन फ्रॉग, और देन वी डन विद दिस चैप्टर एंड देन वी मूव इनटू आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। जिसने अभी तक एपिथेलियल टिश्यूज का लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 1 एंड 2 प्लीज जाके देख लेना पहले, उसके बाद ही कनेक्टिव टिश्यू पे आना। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। रेडी? प्लीज अपने एनसीईआरटी लेके बैठना और मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ। ठीक है, हम नोट्स बनाते बनाते चलेंगे, सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं विद टुडेस टॉपिक जिसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, इज द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा एबुडेंट है ये, मोस्ट एबुडेंट टिश्यू। मोस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेरे साथ साथ लिखो। वाइडली, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत जगह पर फैला हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, ये कनेक्ट्स करता है, कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, ये दूसरे ऑर्गन्स को भी क्या करता है, कनेक्ट करता है। पैकिंग अराउंड ऑर्गन, ये ऑर्गन के अराउंड क्या करता है, पैकिंग करता है। क्या करता है ये, ऑर्गन के अराउंड पैकिंग करेगा, पैकिंग अराउंड ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये एक एपिडेंट टिश्यू है, ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब अच्छी जगह से फैला हुआ है। ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, और ये ऑर्गन के अराउंड क्या करता है, पैकिंग भी करता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं ना, तीन पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, तीन पार्ट्स में आता है, एक आता है सबसे पहले सेल, फिर दूसरा आता है मैट्रिक्स, एंड देन द लास्ट वन इज फाइबर्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, सेल्स की, तो इसमें क्या क्या आता है मेरे पास, फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा आता है मेरे पास मैक्रोफाज, है ना, थर्ड इज एडिपोज सेल, फिर एडिपोज सेल के बाद आएगा प्लाज्मा सेल। तो सेल्स में एक फाइब्रोब्लास्ट मिलेगा, मैक्रोफाज मिलेगा, एडिपोज सेल मिलेगा और एक प्लाज्मा सेल मिलेगा। ठीक है, अभी ये जो फाइब्रोब्लास्ट है इसका क्या काम है, फाइब्रोब्लास्ट का काम है फाइबर मेकिंग सेल। ये क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, फाइबर्स मेकिंग। देखो नाम से पता चल रहा है ना, तो ऐसे याद रखो, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स मेकिंग सेल, नाम से पता चल रहा है, तो फाइबर्स मेकिंग सेल्स। ओके, अभी जो मैक्रोफाज को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे से करना है। एडिपोज सेल को तो अभी हम डिटेल में करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जो ये एडिपोज सेल जो है ये क्या है, फैटी सेल है। ठीक है, हाँ, और एक और सेल प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है मास्ट सेल।
एक और सेल होता है जिसका नाम है मास्ट सेल। हाँ, ये मैक्रोफेज क्या करता है, ये फेगोसाइटोसिस करता है। क्या करता है ये, फेगोसाइटोसिस। क्या करता है ये, फेगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, मास्ट सेल क्या करता है देखते हो। मास्ट सेल, जो मेरा मास्ट सेल है वो क्या करता है, देखो मेरा जो मास्ट सेल है वो कैसा है, बेसोफिल है। कैसा है, बेसोफिल। ये 3 केमिकल रिलीज करता है। क्या क्या रिलीज करता है ये, 3 केमिकल रिलीज करेगा। एक का नाम है हेपरिन, एक का नाम है हिस्टामिन और एक का नाम है सीरोटोनिन। हेपरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। हेपरिन क्या करता है, हेपरिन करेगा ब्लड एंटीकोगुलेंट, ब्लड को क्या करेगा, एंटीकोगुलेंट करेगा। हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर। हिस्टामिन क्या है, वैसोडाइलेटर है। सीरोटोनिन क्या है, इज अ वैसो कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जो मेरा मास्ट सेल है वो कैसा है, बेसोफिल है। ये 3 केमिकल रिलीज करता है, हेपरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। हेपरिन जो है इज अ ब्लड एंटीकोगुलेंट, हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर, सीरोटोनिन इज अ वैसो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हाँ। तो ये बात हो गई सब सेल्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैट्रिक्स क्या है, इज द, चलो इधर नेक्स्ट पे बता दो, उसमें क्या हो गया। मैट्रिक्स अगर देखें, अगर मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, इज अ नॉन लिविंग इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, हाँ। मैट्रिक्स क्या है, इज अ नॉन लिविंग इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस। फिर फाइबर्स की बात करते हैं। तो फाइबर्स की बात करूं तो इसमें 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। सबसे पहला आएगा मेरा कोलेजन फाइबर, फिर आएगा मेरा नेक्स्ट इलास्टिक फाइबर, एंड द लास्ट वन इज रेटिकुलर फाइबर। ओके, अब ये जो कोलेजन फाइबर है ना, अब ये जो कोलेजन फाइबर है इसमें दो, ये कैसा होता है, वाइट होता है, वाइट कलर होता है, और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ। जो इलास्टिक फाइबर है ये कैसा होता है, येलो होता है, और इलास्टिक से ही नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, इलास्टिसिटी देगा। क्या करेगा, ये इलास्टिसिटी देगा। क्या करेगा ये, सॉरी इलास्टिसिटी नहीं, क्या करेगा ये, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। मतलब ऐसे ही, इससे थोड़ा ऐसे रिलेट करते चलते करो, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ठीक है, तो मैंने सेल्स बता दिए, मैट्रिक्स बता दिए, फाइबर्स बता दिए। सेल्स में क्या क्या था, देखो देखो, अच्छा देखो, कनेक्टिव टिश्यू में ना 3 चीजें मिलेगी, सेल्स, मैट्रिक्स, फाइबर। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में कौन से सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट। कौन से सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, एडिपोज सेल, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, फाइबर्स बनाते हैं। मैक्रोफेज क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करते हैं। एडिपोज सेल अभी हम डिटेल में भी करेंगे, और वो क्या करते हैं, फैट को स्टोरिंग करते हैं, तो फैट सेल। मास्ट सेल की बात करें तो मास्ट सेल क्या करते हैं, एज अ बेसोफिल, वो केमिकल रिलीज करते हैं 3 टाइप के, हिस्टामिन, हेपरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। हेपरिन क्या करता है, ब्लड एंटीकोगुलेंट, हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर, स्टीरोनिन इज अ वैसोकंस्ट्रक्टर। ठीक है, हाँ। फिर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स क्या है, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इज अ नॉन लिविंग इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। ये एक नॉन लिविंग इंटरसेल्युलर सब्सटेंस है। मैट्रिक्स क्या है, इज अ नॉन लिविंग इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। फाइबर्स की बात करें तो 3 टाइप के फाइबर है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर जो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब इतना वो डीप में नहीं पढ़ा जाता है। जो अच्छे से किया जाता है वो दो ही है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। कोलेजन फाइबर का क्या काम है, इज अ वाइट कलर और वो स्ट्रेंथ देता है। इलास्टिक फाइबर का क्या काम है, वो येलो कलर है और वो क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, फिर टाइप देखते हैं, क्या देखते हैं, टाइप।
टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम CTB से भी डिनोट करेंगे अब आगे। तो इसका टाइप देखें तो ये 3 टाइप है। कितने टाइप है? 3 टाइप। ठीक है, सबसे पहला आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द लास्ट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखें तो इधर 2 टाइप की चीज आती है। ठीक है, एक आता है एरियोलार, अब हम डिटेल में भी करेंगे, और एक आता है एडिपोस। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखूं तो इसमें भी 2 चीजें आती है। क्या आती है? इसमें भी 2 चीजें आती है। कौन सी? एक आती है डेंस रेगुलर और एक आती है डेंस इनरेगुलर। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो इसमें भी 2 स्पेस नहीं हो रही यार। ठीक है, देखते जितना है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक आएगा स्केलेटल और एक आएगा फ्लूइड। ठीक है, इसको रहने दो। हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ना पीछे करते हैं, फालतू में क्यों इधर कुछ करने का ना, पीछे कर लेंगे। ठीक है, इधर बस एक ध्यान दे दो, जो ये डेंस रेगुलर है ना, डेंस रेगुलर में 2 चीजें आएगी। एक आ जाएगी मेरी टेंडन। अब इसको भी अच्छे से करेंगे, सब करेंगे, जो भी मैं लिख रहा हूँ सब होएगा आज के लेक्चर में होगा। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होएगा। टेंडन और एक होएगा लिगामेंट। एक बार स्पेशलाइज्ड दिखा देता हूँ मैं। जो स्पेशलाइज्ड है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें 2 टाइप की चीज है। क्या है? 2। एक है मेरा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक है मेरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आता है मेरे पास 2 चीजें, फ्लूइड में भी आता है 2 चीजें। स्केलेटल में आएगा मेरे पास टेंडन और एक आएगा लिगामेंट। और नहीं, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, वेरी सॉरी, कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आएगा मेरा बोन एंड कार्टिलेज, है ना। फ्लूइड में आएगा मेरा ब्लड एंड लिम्फ। अब ये वाला जो पार्ट है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ, ये चीज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये हम उधर करेंगे। आज हम सिर्फ बोन एंड कार्टिलेज, ये लास्ट टॉपिक होगा, एंड देन विद दिस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभी लूज कनेक्टिव टिश्यू। किससे स्टार्ट करते हैं? सबसे फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू। आइए, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कैसा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू अगर देखें तो ये कैसा होता है? मैट्रिक्स क्या होता है इसमें? मैट्रिक्स क्या होता है इसमें? ज्यादा होता है। मैट्रिक्स इज मोर। मैट्रिक्स क्या होती है? ज्यादा होती है, इज मोर। सेल प्रेजेंट होंगे और कुछ फाइबर प्रेजेंट होंगे, हाँ ना। ये कैसे होते हैं? लेस, मतलब मैट्रिक्स ज्यादा है, सेल प्लस फाइबर क्या है? कम है। सेल्स प्लस फाइबर इज अ लूजली अरेंज्ड। कैसे है ये? लूजली अरेंज्ड, इन मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद फर्स्ट टिश्यू से हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एरियोलार न्यू पेज पे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू।
सबसे पहले ये देखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर हम एडिपोज देखेंगे। तो एरियोलर में अगर मैं देखूं तो इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि किसके किसके अराउंड दिखेगा, तो ये अराउंड मसल्स, दूसरा अराउंड नर्व, तीसरा ब्लड के अराउंड भी ये दिखेगा, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रोवाइड्स सपोर्ट प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेम, मैं फेम लिख रहा हूँ, सॉरी, फ्रेम वर्क टू एपिथेलियम। क्या करेंगे, प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क टू एपिथेलियम। जब याद है एपिथेलियम का जब हमने डायग्राम बनाया था, तो एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट थे, वही है। तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट का भी काम करते हैं। क्या करते हैं, ये सपोर्ट का भी काम करते हैं। तो प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क टू एपिथेलियम। और ये जो ये किधर होते हैं, ये बीनेथ स्किन। और क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग मतलब ये फिल स्पेस बिटवीन ऑर्गन के बीच की स्पेस ये क्या करेंगे, फिल करेंगे। ऑर्गन के बीच की स्पेस क्या करेंगे, ये फिल करेंगे, ठीक है। तो वापस से देख लेते हैं एक बार एल्वेलर टिश्यू। एल्वेलर टिश्यू अगर मैं देखें तो इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड मसल्स के बाजू में होता है, अराउंड मसल्स, अराउंड नर्व्स, अराउंड ब्लड, ठीक है। प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सेकेंड यार मेरा पैर, हाँ, प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क टू एपिथेलियम, बीएन स्किन, और पैकिंग भी करते हैं, फिल स्पेस बिटवीन ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होती है वो ये फिल करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका सबसे फर्स्ट फंक्शन है सपोर्ट। क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। दूसरा क्या फंक्शन है इसका, पैकेजिंग, एंड द थर्ड वन इज रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, रिपेयर करेंगे, रिपेयर आफ्टर इंजरी के बाद ये क्या करेंगे, रिपेयर, ठीक है। हाँ, फिर जाते हैं हम नेक्स्ट टिश्यू जिसका नाम है, क्या नाम है, एडिपोस टिश्यू, ठीक है, एडिपोस टिश्यू। अब ये जो एडिपोस टिश्यू है इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। क्या है ये, फैट स्टोरिंग टिश्यू, ये एक फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ठीक है। हाँ, अब समझ लो ये क्या है, ये एक मेरा सेल है, ये क्या है, ये एक मेरा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस, और ये एक ग्लोब्यूल है जो कि क्या कर रहा है, फैट को स्टोर कर रहा है। जो भी तुम खाते हो, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, है ना, तो ये क्या काम करता है, स्टोरिंग का काम करेगा। क्या, जो भी फैट्स हम खाते हैं, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, जो भी जंक फूड जिसमें फैट्स होते हैं, तो ये फैट स्टोर करते हैं, इज अ फैट ग्लोब्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे, ये फैट ग्लोब्यूल है, ठीक है। हाँ, और ये भी किधर प्रेजेंट होते हैं, बिहाइंड स्किन। और ये एक्ट एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर के जैसा भी काम करते हैं। और ये क्या करेंगे, रिड्यूसेस हीट लॉस, ये हीट लॉस को कम कर देते हैं। ये वेल में प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए वेल जो है इतने ठंडे पानी में भी सर्वाइव करती है ना, ब्लबर
वेव में भी ये प्रेजेंट होते हैं। और अराउंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गई, आईबॉल्स, ठीक है। ये सब किसके लिए प्रेजेंट होते हैं? शॉक एब्जॉर्बर के लिए, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स। क्या बोलेंगे इसको हम? इधर लिखता हूँ बीच में, एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स। अब ये जो एडिपोसाइट्स है ना, ये दो टाइप के होते हैं। कितने? दो टाइप के। एक आता है मेरा वाइट एडिपोस टिश्यू, और एक आता है मेरा ब्राउन एडिपोस। ठीक है। तो एक होता है वाइट एडिपोस टिश्यू और एक होता है ब्राउन एडिपोस टिश्यू। अब देखो, अगर मैं वाइट एडिपोस टिश्यू दिखाऊं तुमको, तो समझ लो ये क्या है? सेल है, ये उसका न्यूक्लियस, और इसमें सिर्फ एक ही ऐसे फ्लैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है ना। वाइट वाले में सिर्फ ऐसे एक ही फ्लैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है, और ब्राउन वाले में क्या होता है? मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं। ब्राउन वाले में क्या होता है पता है? मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, और इसमें से मल्टीपल प्रेजेंट होता है, मल्टीपल फ्लैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें तो एक ही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे मोनो। चलो पीछे ही करते हैं, ठीक है, पीछे ही करते हैं, ठीक है। तो पहले ये समझ गए, एडिपोसाइट दो टाइप के होते हैं, व्हाइट एडिपोस टिश्यू, ब्राउन एडिपोस टिश्यू। व्हाइट वाले में क्या होता है? एक सिंगल लोब्यूल होता है और फैट लोब्यूल एक ही होता है, और ब्राउन वाले में क्या होता है? मल्टीपल्स होते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? वाइट वाले की, वाइट एडिपोस टिश्यू। किसकी बात करते हैं? वाइट एडिपोस टिश्यू। तो वाइट एडिपोस टिश्यू की बात करूं तो पहले जैसे कि हमने डायग्राम देखा कि इसमें एक ही प्रेजेंट है, तो इसके लिए, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कैसा है? मोनोलोक्यूलर। और इसमें जो है एनर्जी क्या होती है? लेस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक सेकंड, मैंने उल्टा लिख दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? कम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, इसकी वजह से एनर्जी भी क्या होती है? लेस होती है। एनर्जी भी क्या है? लेस। हाँ, और क्या होता है? सबस्टिट्यूटेंट्स फैट and act as रिजर्व फूड। और ये किसके से एक्ट करता है? एक्ट एज रिजर्व फूड, ठीक है। तो ये हो गई वाइट की बात। फिर दूसरी बात करते हैं किसकी? ब्राउन एडिपोस टिश्यू। अभी इसमें मल्टीपल प्रेजेंट थे, इसका जब देखा था तो इसमें मल्टीपल प्रेजेंट थे, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? मल्टीलोक्यूलर। फिर दूसरा क्या बोलेंगे इसको? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, तो मोर माइटोकॉन्ड्रिया
फिर ये ब्राउन होते हैं, किसकी वजह से ब्राउन होते हैं? ब्राउन ड्यू टू आयरन, ड्यू टू आयरन, ड्यू टू आयरन कंटेनिंग due to iron containing cytochrome pigment, इसकी वजह से क्या होते हैं? ये ब्राउन होते हैं। और ये नेवर ये कभी भी रिजर्व फूड नहीं करेगा, नेवर रिजर्व फूड, ये कभी भी फूड रिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है किसकी? वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू की, ये मैंने लिख दी। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है, अभी लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, अभी नेक्स्ट आता है जिसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या आता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? सेल्स, एक सेकेंड, ये ई लग रहा है, सेल्स प्लस फाइबर्स, सेल्स प्लस फाइबर्स आर, उधर क्या थे? लूजली पैक्ड थे, लेकिन इधर क्या है? आर टाइटली पैक्ड इन मैट्रिक्स। यार ऐसा जाता है ना तो मेरे को नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, इसके लिए मैं रब करूँ। आइए, सेल्स प्लस फाइबर्स आर टाइटली पैक्ड इन मैट्रिक्स। सेल्स और फाइबर क्या होते हैं? एकदम टाइटली पैक होते हैं किसमें? मैट्रिक्स में। तो दो टाइप के आते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, दो टाइप के आते हैं, है ना? कौन से होते हैं दो टाइप के? एक होता है डेंस रेगुलर और एक होता है डेंस इनरेगुलर। एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है डेंस इनरेगुलर। तो बात करते हैं सबसे पहले डेंस रेगुलर की। किसकी बात करते हैं? डेंस रेगुलर वाला जो है वो ज़्यादा डिटेल में, डेंस इनरेगुलर वाला इतने डिटेल में नहीं है। तो डेंस रेगुलर की सबसे पहले बात करते हैं। तो डेंस रेगुलर की अगर मैं बात करूँ तो डेंस रेगुलर जो है उसमें क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? पैरेलल बंडल, कोलेजन फाइबर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? इन पैरेलल बंडल्स। और जब हम इसका डायग्राम देखेंगे, क्या देखेंगे? इसका डायग्राम देखेंगे तो ये क्या होते हैं? ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं ये? पैरेलली अरेंज। ये देखो ऐसे पैरेलली अरेंज है ना, और बीच ये क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट है। ये क्या है? सेल्स प्रेजेंट है। ओके। फिर उसके बाद अगर मैं डेंस रेगुलर इनरेगुलर देखूं, डेंस इनरेगुलर देखूं, तो इसमें क्या होता है? फाइबर्स एंड सेल्स, फाइबर्स और सेल का कैसा होता है? डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है? ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है। मतलब ये देखो, है ना, ये है, इसमें फाइबर्स कैसे भी प्रेजेंट है, कोई ऐसे पैरेलल नहीं, कैसे भी प्रेजेंट है। देखो कैसे भी प्रेजेंट है ना,
और ये सेल्स भी कैसे भी प्रेजेंट है। हाँ, तो इसमें फाइबर्स और सेल्स का ओरिएंटेशन नहीं रहता है डेंस इनरेगुलर वाले में। रेगुलर वाले में देखोगे तो कैसे ओरिएंटेशन है, पैरेलली अरेंज्ड है फाइबर्स। हाँ, तो ये फर्क है। लेकिन हमारा जो नीट का जो टॉपिक है उसमें डेंस रेगुलर की और भी डिटेल में बात की हुई है, तो वापस से देखेंगे हम डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस इनरेगुलर में मैंने डिफरेंस बता दिया। अभी डेंस रेगुलर को और भी हम डिटेल में करते हैं। तो डेंस रेगुलर दो टाइप में डिवाइड होते हैं। डेंस रेगुलर में दो टाइप आते हैं। एक आता है मेरा टेंडन, टेंडन, और एक आता है लिगामेंट। अब ये टेंडन और लिगामेंट होते क्या, ये मैं अच्छे से डायग्राम से समझाऊंगा। तो देख लेते हैं ये क्या है। ये मेरा ये एक मेरी ड्राइंग में बिल्कुल खराब हो गया है, तो जैसे बन रहा है बनना, तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे दो बोन्स हैं, समझ लेते हैं ये दोनों क्या है, बोन्स हैं। ओके, फिर एक दूसरा कलर लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। फिर ये देखो ये क्या है, ये समझते हैं कि ये क्या है, छी, जो एकदम ही खराब लगेगा वो मैं खुद ही रफ कर दूंगा। ये देखो ये क्या है, ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, मसल्स। ये क्या है, मसल्स है। और ये मसल्स जो है, ये मसल्स जो है ये मेरा बोन के साथ अटैच हो रहा है। ये मसल्स बोन के साथ अटैच हो रही है ना। ये मसल्स है ना। ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ये क्या है, मसल्स। मसल्स बोन के साथ अटैच हुई, मसल्स बोन के साथ अटैच हुई विद द हेल्प ऑफ टेंडन। किसकी मदद से अटैच हो रही है, टेंडन की मदद से, ठीक है। हाँ, और ये बोन, ये एक बोन है, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है ना। ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है। बोन बोन से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। बोन बोन से, ये बोन बोन से अटैच होते हैं, बोन बोन से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है, समझे। तो बोन जो है, बोन मसल से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ टेंडन, और बोन बोन से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ओके, बोन मसल से अटैच होगी कैसे, विद द हेल्प ऑफ टेंडन। बोन बोन से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है। हाँ, फिर अभी टेंडन और लिगामेंट को एक एक को अच्छे से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, टेंडन। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं टेंडन की। तो टेंडन क्या करता है, अभी जस्ट हमने बात की कनेक्ट्स, कनेक्ट्स क्या, कनेक्ट्स मसल्स। अरे यार ये अटकता क्यों बीच में, मसल टू बोन। ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है। और क्या है ये, कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग प्लस इलास्टिक। और ये क्या, इसमें क्या होता है, वाइट कोलेजन फाइबर होता है। फिर बात करते हैं किसकी, टेंडन हो गया। फिर बात करते हैं लिगामेंट। फिर बात करते हैं लिगामेंट की। फिर लिगामेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कनेक्ट्स बोन टू बोन, बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। दूसरा इलास्टिक फाइबर्स, फ्यू। इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये टेंडन और लिगामेंट का ये है।
अच्छे से कर लिया। ठीक है, हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। टेंडन क्या करेगा, टेंडन कनेक्ट करेगा मसल टू बोन, क्या करेगा मसल टू बोन, और ये स्ट्रॉन्ग प्लस इलास्टिक होता है, वाइट कोलेजन फाइबर। लिगामेंट देखेंगे तो कनेक्ट करेगा किससे, बोन से बोन। इलास्टिक फाइबर्स फ्यू कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और फ्यू कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल होता है। फिर बात करते हैं किसकी, फिर बात करेंगे किसकी, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बात करेंगे नेक्स्ट, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब स्पेशलाइज्ड के अंदर, स्पेशलाइज्ड के अंदर हम स्केलेटल की बात कर रहे हैं। तो जो स्केलेटल है, जो स्केलेटल है ना, फॉर्म क्या करते हैं, फॉर्म एंडोस्केलेटन, स्केलेटन फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ, फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ बॉडीज एंड इंटरनल फ्रेमवर्क बनाता है, इंटरनल फ्रेमवर्क। ये क्या करते हैं, सपोर्ट, सपोर्ट भी करेगा, प्लस क्या करेगा, लोकोमोशन, लोकोमोशन, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है, सॉलिड। ठीक है, हाँ फिर नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कार्टिलेज। किसकी बात करेंगे, लैग हो रहा है, थोड़ा सा लैग हो रहा है, कार्टिलेज की बात करते हैं। कार्टिलेज की बात करें तो ये क्या होता है, सॉफ्टर, क्या होते हैं, सॉफ्टर देन बोन, बोन से क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, एंड हार्डर देन डेंस, हार्डर देन डेंस, हार्डर देन डेंस, डेंस से हार्ड होते हैं। इसका मैट्रिक्स देखेगा तो मैट्रिक्स कैसा होता है इसका, सॉलिड, प्लाइएबल एंड रेजिस्टेंट कंप्रेशन। हाँ ना, फिर इसमें देखेंगे तो ये एब्यूडेंट होते हैं, एब्यूडेंट, ये थोड़ा मिस्टेक होता है मेरे से, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, एब्यूडेंट इन वर्टिब्रल एम्ब्रियो। फिर इसके सेल्स को क्या बोला जाता है, कार्टिलेज के जो सेल होते हैं, सेल्स, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रोसाइट। क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट। क्या बोला जाता है, एक सेकेंड यार, एक मिस्टेक हो गया, CHON, कॉन्ड्रोसाइट। सेल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रोसाइट। सेल को क्या बोला जाता है, सेल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रोसाइट। प्रिकर्सर सेल या फिर मम्मी सेल, प्रिकर्सर सेल या फिर मम्मी सेल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, सेल्स को क्या बोला जाएगा, कॉन्ड्रोसाइट। प्रिकर्सर सेल या फिर मम्मी सेल को क्या बोला जाएगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या बोला जाएगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या बोला जाएगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट। कार्टिलेज ईटिंग सेल, कार्टिलेज ईटिंग सेल्स कौन से हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट।
ठीक है, ये सब याद रखना। प्रोटीन कौन सा होता है, कौन, ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फिर अगर इसका डायग्राम देखें, इसका डायग्राम देखें तो देखो ये है, पहले ये बना देते हैं। यार ये लैग क्यों हो रहा है, फिर एक सेकंड ना। ठीक है, तो देखो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। अच्छा, अब देखो ये जो येलो येलो प्रेजेंट है, ये क्या है, मेरे कार्टिलेज के सेल्स है। कौन से सेल्स होते हैं वो, कॉन्ड्रियोसाइट्स। कौन से सेल्स है वो, कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स किसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसके अंदर प्रेजेंट है, लेक्यूना। किसके अंदर प्रेजेंट है, लेक्यूना। किसके अंदर प्रेजेंट है, लेक्यूना। लेक्यूना क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस। इसके तो मैंने फ्लूइड बनाया, तो लेक्यूना के कौन, देखो कार्टिलेज के जो सेल्स है कॉन्ड्रियोसाइट्स, वो लेक्यूना के अंदर प्रेजेंट है। लेक्यूना क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस। एक लेक्यूना के अंदर हैज 2 to 4, एक लेक्यूना के अंदर हैज 2 to 4 कॉन्ड्रियोसाइट्स। अरे यार मैंने ब्रैकेट क्यों डाल दिया, हैज 2 to 4 कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, तो एक लेक्यूना के अंदर 2 से 4 कॉन्ड्रियोसाइट प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या प्रेजेंट है, ये मेरी कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। स्लाइड्स भी खत्म हो गई, स्लाइड्स खत्म हो गई। 1-2-3 मिनट का टाइम दो बस। थोड़ा सा ना करते करते कुछ लैग के ऊपर भी काम करते हैं। पहले स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं थोड़ी बहुत। और बताओ कैसे लग रहे हैं तुमको मेरे लेक्चर्स, मज़ा आ रहा है, कमेंट में बताओ। आ जाओ, स्लाइड्स ऐड हो गई, बस कार्टिलेज अब हम ख़त्म करने पे आ गए हैं। कार्टिलेज बस अब खत्म हो जाएगा, फिर हम मूव कर लेंगे बोन पे, जो कि लास्ट टॉपिक है। फिर वी हैव डन विद दिस कनेक्टिव टिश्यू। कल न्यूरल कर लेंगे, मस्कुलर न्यूरल कर लेंगे, फिर एक दिन कॉकरोच करेंगे, एक दिन फ्रॉग करेंगे, कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। यस, मेरे साथ साथ करते चलोगे तो टाइम पोर्शन भी कंप्लीट होगा और रिवीजन भी होगा। बैकलॉग रखोगे तुम कोई प्रॉब्लम आएगा, मेरे को क्या, हो ना। आइए बस, अभी कार्टिलेज देख लिया ना, तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे मिलेगा, लोकेशन देख लो, कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहला टिप ऑफ नोज, ये टिप ऑफ नोज इधर प्रेजेंट है। दूसरा ईयर पिन्ना, इधर ईयर पिन्ना, जॉइंट्स के बीच में, बिटवीन जॉइंट्स। फोर्थ between vertebra, and fifth and the last is nasal septum। ठीक है,
तो ये कार्टिलेज, ये 5 लोकेशन है जहाँ पे कार्टिलेज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बोन, एंड ये क्या है, लास्ट टॉपिक, क्या है ये, लास्ट टॉपिक, ठीक है। हाँ, बोन। अब ये जो बोन है ना, ये कैसा है, हार्ड है, इस हार्डर कनेक्टिव टिश्यू, कैसा है ये, हार्डर है। एंड नेक्स्ट इज अ नॉन नॉन फ्लेक्सिबल, कैसा, नॉन फ्लेक्सिबल, और ये हार्ड होता है। हाँ, 70% क्या होता है इसमें, 70% इनऑर्गेनिक, 70% इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, 70% इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, प्लस, एक सेकेंड यार ये टिक लगेगा तुमको, फिर 70% इनऑर्गेनिक मैटर प्लस 30% ऑर्गेनिक मैटर। सेवेंटी परसेंट क्या होएगा, इनऑर्गेनिक मैटर होएगा, प्लस 30% क्या होएगा, ऑर्गेनिक मैटर होएगा। मैट्रिक्स कैसा होएगा, मैट्रिक्स कैसा होएगा, हार्ड, हार्ड मैट्रिक्स, हार्ड, नॉन प्लाइएबल, हार्ड नॉन प्लाइएबल, और किससे बनाएंगे ये, कैल्शियम। हार्ड क्यों होएगा, हार्ड क्यों होएगा, हार्ड बिकॉज ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है। हाँ, फिर वापस से वही बात करते हैं कि बोन के सेल को क्या बोलते हैं, तो बोन के सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोलेंगे बोन के सेल को, ऑस्टियोसाइट। क्या बोलेंगे बोन के सेल को, ऑस्टियोसाइट। बोन के प्रिकर्सर को क्या बोलेंगे, प्रिकर्सर सेल को बोलेंगे हम इसको ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट। हाँ, बोन ईचिंग सेल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्टियोक्लास्ट। और बोन में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन कौन सा होता है, ओसीन, ठीक है। अब जो मेरा जो बोन का सेल होता है ऑस्टियोसाइट, ये भी किसके अंदर होता है, लेक्यूना के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इधर क्या होता है, एक लेक्यूना के अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होगा। उधर क्या था, एक लेक्यूना के अंदर 2 से 3 सेल प्रेजेंट थे, किधर, कार्टिलेज में। लेकिन बोन में क्या होता है, एक लेक्यूना के अंदर एक ही सेल। ये देखो, ये है मेरा बोन का सेल, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, लेक्यूना के अंदर, है ना। थोड़ा सा लैग हो रहा है, इसकी वजह से डायग्राम्स ऐसे बन रहा है। मैं देखता हूँ लैग क्यों हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं होगा। हाँ, तो ये जो है, ये क्या है, लेक्यूना, और ये क्या है, अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ऑस्टियोसाइट। इधर एक लेक्यूना के लिए एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है, एक लेक्यूना के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है, एक लेक्यूना के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये देख लो एक बार, फिर से याद कर लो, बोन के सेल कौन से होते हैं, ऑस्टियोसाइट। बोन का प्रिकर्सर कौन सा होता है, ऑस्टियोब्लास्ट। बोन ईटिंग सेल कौन सा होता है, ऑस्टियोक्लास्ट। प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोटीन ओसिन। फिर देखो, अब समझ, अरे डायग्राम्स में लैग होता है ना, तो डायग्राम्स अच्छे से बनते ही नहीं है। एक सेकंड, कुछ ऐसे कपड़ा, हाँ, ये समझ लेते हैं, बोन है, इसको मैंने कट किया, बोन को क्या किया, कट, बोन को कट किया,
उसके बाद जब उसका ऐसे डायग्राम देखा कट करने के बाद, ये उसका डायग्राम है, मेरे को लगता है इस पेज पे नहीं आएगा तो समझ नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, लेकिन इधर समझ लो बोन है, उसको मैंने ऐसे कट किया और फिर कट करने के बाद उसको मैंने देखा तो मेरे को ये डायग्राम मिला देखने को। क्या मिला? देखो ये। अब डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ ही बनाओ, ठीक है? और ये बीच में मैं बना के क्यों नहीं लाया, क्योंकि मेरे को चाहिए कि आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाओ। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली जो है इसको क्या बोलेंगे हम? पेरिस्टोनियम। फिर उसके बाद ये क्या है? ये है मेरा, ये क्या है मेरा? ये है मेरा हैविशनल लैमिने। हैविशनल लैमिने। बीच में क्या प्रेजेंट है मेरा? हैविशनल कैनाल। ठीक है, पहले ये जो ऑरेंज का बना हुआ है वो क्या है? हैविशनल लैमिने। उसके अंदर जो येलो कलर का बना हुआ है वो क्या है? हैविशनल कैनाल, है ना? अब ये जो हैविशनल कैनाल है इसके अंदर से क्या आता है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब क्या करती है? पास करती है। ये सब क्या करती है? पास करती है। उसके बाद देखो जो मेरा हैविशियन लैमिने था, हैविशियन लैमिने प्लस हैवर्शियन लैमिने प्लस हैवर्शनल कैनाल, ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? क्या दोनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? हैवर्शियन सिस्टम। क्या बनाएंगे? हैवर्शियन सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद एक बोन का डायग्राम देखते हैं बस। अरे यार छी, लास्ट पार्ट पे अटक गए यार, हमें बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। अब जैसा बने यार, बस लास्ट पार्ट है। हाँ चलो बन गया। अब देखो ये बोन है, बोन का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइस। क्या बोलेंगे इसको? एपीफाइस। नीचे वाले को भी, इसको भी क्या बोलेंगे? एपीफाइस। और ये जो बीच में है इसको क्या बोलेंगे हम? डायाफाइस। जो और क्या बोल सकते हैं उसको? कॉम्पैक्ट बोन और सॉफ्ट। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? येलो और क्या प्रेजेंट होते हैं? रेड बोन मैरो। येलो और रेड बोन मैरो। ठीक है, तो जब एक्सीडेंट होता है ना, समझो कि इसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो येलो बोन मैरो भी क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेड बोन मैरो में। ठीक है, क्योंकि येलो बोन मैरो ज़्यादा है कंपेयर टू रेड बोन मैरो, इसकी वजह से। ठीक है, ये याद रखना, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है।
एंड बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वंडरफुल लेक्चर। ठीक है, बताओ कैसे लगा ये लेक्चर। कंप्लीट कर दिया हमने कनेक्टिव टिश्यू। कल हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमने एपिडर्मल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर दिया है। कल के लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू हम करेंगे। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। और ये मेरे जो भी नोट्स हैं, ये नोट्स मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैंने हैंड रिटन मैं खुद लिख के आता हूँ घर से। ठीक है, जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा ओनली ऑन माई व्हाट्सएप चैनल जशन पहुजा बायोलॉजी। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। बाय बाय, नमस्कार। अच्छे से ये लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो, एनसीईआरटी रीडिंग करो, और जब ये लेक्चर देखोगे साथ साथ एनसीईआरटी लेके बैठना अपना। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।